सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रशिया के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ने कल 1 घंटे का भाषण दिया था, जिसके बाद अमेरिका का भी तिलमिलाया हुआ जवाब आया है। इस वॉर अपडेट में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज आपको मैं बताने वाला हूं। जो सबसे बड़ी बात यह है जो उनके भाषण में थी, रशिया ने क्लियर कह दिया है, यानी पुतिन ने कह दिया है कि रशिया को हराना नामुमकिन है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी ताकत है जो रशिया के पास है, जिस पर यह बात पुतिन ने कही। जानकारी ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने 1 घंटे के भाषण में काफ़ी कुछ वेस्ट के देशों को लताड़ लगाई है। अब कुछ मेन बात है, गोदी मीडिया उसको अलग तरीके से बता रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत मेन बात बताने वाला हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने सीधा कह दिया है कि हम यूक्रेन के लोगों के दुश्मन नहीं हैं, यूक्रेन की सरकार के वो तो खुद गुलाम हैं। हमें उकसाया गया है और हम कभी जंग की तरफ नहीं थे, लेकिन अगर ये उनको लगता है, वेस्ट के देशों को लगता है कि वो यूक्रेन की मदद करके हमें हरा सकते हैं, तो रशिया को हराना नामुमकिन है। इसी दौरान आपको बता दूं, एक एग्रीमेंट रशिया ने तोड़ दिया है। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार और ख़तरनाक हथियार रखने के लिए एक ट्रीटी साइन हो रखी थी, यानी एक अग्रीमेंट था कि 1550 न्यूक्लियर एक्टिव हथियार से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, उतने रख ही नहीं सकते। लेकिन उसको अब सस्पेंड कर दिया रशिया ने कह दिया कि हम अब इसको नहीं मानेंगे। इस पर जो है अमेरिका भड़क गया है और एक तरफ से ये भी बयान दे दिया अमेरिका ने कि हमें तो पहले से यकीन था, मालूम था कि ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा था, पहले से ही ज़्यादा न्यूक्लियर बना रहा है और उसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार एक्टिव हैं। साथ में अमेरिका ने यह भी कहा कि जनवरी में ही हमने इस बात की जानकारी दी थी। याद रहे कि कुछ वक्त पहले जब न्यूक्लियर जांच करने वाली टीम पहुंचने वाली थी रशिया, तो रूस ने मना कर दिया था कि हम आपको इजाज़त इस बात की नहीं देंगे। मज़ेदार बात यह है कि 1 घंटे के इस बयान को, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें पुतिन ने कहा ये जा रहा है, बताया ये गया है, खुद अमेरिकी मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को बाइडन ने बहुत ध्यान से सुना और कुछ घंटे के बाद बयान जारी किया। बयान के मुताबिक बाइडन ने कहा कि मैं खुद कीव गया हूँ। शुरुआत में ऐसा लग रहा था और रूस को ये यकीन था कि वो हरा देगा, यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन मैं कीव से खुद होके आया हूं और मैंने देखा है कि यूक्रेन काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है और उसने अपना काफ़ी मजबूत स्टैंड लिया है। साथ में ये भी कह दिया बाइडन ने कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सकती है हम यूक्रेन की करते रहेंगे और हम नया प्लान कर रहे हैं, रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। उधर मैंने कल आपको बताया था कि इजराइल की डेलीगेशन यूक्रेन पहुंची है। अब ज़ेलेंस्की ने उनसे फिर से हथियारों की डिमांड रखी है। अभी तक इजराइल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इजराइल नहीं देगा हथियार यूक्रेन को। एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल अपने अलग मकसद से वो यूक्रेन गया था, उसको ईरान के ड्रोन्स और हथियार देखने थे जो यूक्रेन ने मार गिराए थे, ताकि वो उसका तोड़ निकाल सके। चंद तस्वीरें ये वही हैं जिसमें आप देखें ईरान के चंद ड्रोन्स को जो मार कर गिराया गया है, उनके पुर्जों को जो इजराइल की डेलीगेशन, जो एक्सपर्ट की टीम थी, वो देख रही है, उसकी जांच कर रही है। साफ जाहिर है कि इस वक्त इजराइल अपनी पूंछ ईरान से बचाने के लिए, उसके हथियारों का तोड़ ढूंढने के लिए यूक्रेन गया है। मैंने तभी बता दिया था कि जब बाइडन यूक्रेन पहुंचे तो इससे मामलात बिगड़ सकते हैं। देखिए, अब चीन का बयान आ गया है। चीन ने कहा है कि बाइडन ने यूक्रेन पहुंचकर ठीक वैसा ही काम किया है जैसे आग में घी डालना। इससे हालात और बिगड़ेंगे और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का अंदेशा है। उधर मार्च के महीने में खबर ये आ रही है, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये रशियन मीडिया से लेकर वेस्ट के मीडिया में चल ही रही है। खबर ये है कि व्लादिमीर पुतिन मार्च के महीने में अपना इलाज करवाएंगे, जिससे वो काफ़ी समय के लिए अपने पद से हटेंगे और अपने पद पर किसी और को अपनी पावर देंगे। कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कैंसर से लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें मार्च में अपना इलाज करवाना है। उधर
रशिया के इस बयान के बाद, यानी पुतिन के 1 घंटे के भाषणबाजी के बाद, यूक्रेन पे कई बड़े हमले भी किए गए हैं रूस की तरफ से, जिसकी पहली झलक ये है। उधर एक डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट रशिया का लीक हुआ है, जिसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि 2030 तक रशिया का प्लान है कि वो बेलारूस को रशिया से मिला लेगा। हालांकि इस बात को कई जगह से ठुकराया जा रहा है। रूस के समर्थकों का ये कहना है कि ये कीव का प्रोपेगेंडा है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन बयान दे रहे थे और दूसरी तरफ रशिया Su-25 से यूक्रेन के इलाकों पर बमबारी कर रहा था। उधर एक कहानी में ट्विस्ट आया है। यूएई के अंदर आर्म फेस्टिवल चल रहा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने हथियारों को वहां प्रदर्शन कर रहे हैं यूएई की राजधानी अबू धाबी में। अब जिन कंपनियों और जिन रूसी कंपनियों, हथियार की कंपनियों पर रशिया की पाबंदियां अमेरिका और वेस्ट के देशों ने लगाई है, बताया ये जा रहा है कि वो बैन रशियन कंपनी भी अपने हथियारों का प्रदर्शन वहां कर रही हैं। इससे ये बात सामने आ रही है कि वेस्ट ने जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं वो एक बार फिर से फेल हो रही हैं और कहीं ना कहीं यूएई भी रशिया के आगे नरम है। उधर डोनेस्क के इलाके में, यूक्रेन का जो इलाका है डोनेस्क का, वहां एक स्कूल था जिस पर रशिया ने यह कह के हमला किया कि इसके अंदर आर्मी यूक्रेन की छिपी हुई और हथियार रखे हुए हैं, जिसके बाद उसने पूरे स्कूल को खंडर में तब्दील कर दिया। उधर ये ताज़ा तस्वीर देखिए, ये अजीब सी जो आपको चीज़ जहाज जैसी नज़र आ रही है, ड्रोन जैसी नज़र आ रही है। बता दूं कि ये ड्रोन नहीं है, अमेरिका का ये एडवांस बम है। ये एक ऐसा बम है जिसके अंदर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, जिसको स्मार्ट बॉम्ब कहा जाता है। खबर ये है कि यूक्रेन को ये स्मार्ट बॉम्ब दिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से, जो कि 72 किलोमीटर तक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करके दुश्मन को तबाह करने में एक्सपर्ट हैं। उधर देखिए दोस्तों, ताज़ा तस्वीर आ गई है। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी डेलीगेशन चाइना की इस वक्त रशिया में मौजूद है। जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए एकदम एक्चुअल रिपोर्ट मैं आपको देता हूं और उसका सबूत भी आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें वेस्ट के देशों को पहले से ही परेशान कर चुकी हैं। यूक्रेन पहले ही बयान दे चुका है कि अगर चीन ने रशिया का साथ दिया तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री पीएम बोरिस, याद होगा आपको, उन्होंने पहले कहा कि रशिया के खिलाफ फाइटर जेट ब्रिटेन को दे देने चाहिए। उसके बाद जो पीएम बनी थी वो ये हैं लिज ट्रस। इन्होंने भी बयान दिया, पूर्व प्रधानमंत्री, कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन को फाइटर जेट दे देने चाहिए। अब ऋषि सुनक पर एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द फाइटर जेट दे दिया जाए। उधर यूरोप के ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अंदर ये बता दिया गया है कि ईरान के ड्रोन जो थे और हथियार जो थे रशिया के पास ख़त्म हो चुके हैं और कई हफ्तों से अब ईरान के हथियारों का इस्तेमाल रशिया नहीं कर रहा है। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है मीडिया के सामने आकर कि हमें चीन भी ऑफर करने वाला है और चाइना से हम बात कर रहे हैं।
चाइना पीस ऑफर करने वाला है, पीस डील ऑफर करने वाला है, जिसमें वो ऑफर रशिया और यूक्रेन दोनों को देगा, जिस मुद्दे पर हम ऑलरेडी चाइना से बात कर रहे हैं। उधर यूएन ने ताज़ा आंकड़े पेश किए हैं जो डराने वाले हैं, जिस पर हमेशा मैं बोलता हूं। वो आंकड़े सिविलियंस के हैं। यूक्रेन के 8000 सिविलियंस, आम नागरिक बेगुनाह इस जंग के बलि चढ़ चुके हैं। उधर रशिया ने ऐसी वार्निंग दी है जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया है। रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आपके जितने भी हथियार यूक्रेन में हैं और आपके खासकर जो सैनिक यूक्रेन में तैनात हैं, जल्द से जल्द उनको वहां से हटा लें। इस बयान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया कुछ बड़ा कर सकता है और बड़े हमले यूक्रेन पर हो सकते हैं। अच्छा, रशिया का प्लान जो है दोस्तों वो बड़ा खतरनाक है। मैं आज आपको रशिया का प्लान बताने वाला हूँ। देखिए, ये एक मैप है। रशिया काफ़ी दूर है, लेकिन ये जो येलो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये टर्मिनल्स हैं, और जो रेड लाइन है ये पाइपलाइन है, और आपको ये जो ऊपर नज़र आ रहा है एक ग्रीन कलर का जो आइकन बना हुआ है, ये है ऑयल गैस रिग एरिया, यानी जो कि पूरे वेस्ट को गैस पाइपलाइन की कनेक्टिविटी, टर्मिनल्स, ऑयल गैस, ये सब जो कनेक्शन है, पाइपलाइन जो बने हुए हैं, जो कि नॉर्वे, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड और कई ऐसे देश हैं जहां इस पाइपलाइन के ज़रिए गैस और डीजल पहुंचता है। रशिया इन इलाकों पर, इन जगहों पर, इन पाइपलाइन पर और जो येलो मार्क एरिया हैं, जो टर्मिनल्स हैं, इन पर हमला करने वाला है। metro.uk के ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म किया है कि रशिया का ये प्लान कंफर्म है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। अब बाइडन के बाद देखिए इटली की प्राइम मिनिस्टर भी यूक्रेन पहुंच गई हैं, जिनका जमकर स्वागत यूक्रेन ने किया है। सारी दुनिया इस वक्त खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ी है। हालांकि पहले ही कल के 1 घंटे का बयान में व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि हमें झुकाना नामुमकिन है और हमें हथियारों की भी मदद, हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। चाइना और रूस की दोस्ती को लेकर अब वेस्ट के देशों में ही फूट सी पड़ रही है। बयान एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूं। जो नेटो के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस को चाइना हथियार दे सकता है। इसके बाद जर्मनी का बयान आया है। ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया को चाइना हथियार दे रहा है। उधर साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया मिलकर नेवी ड्रिल पहले ही शुरू कर चुके हैं। ताज़ा तस्वीरों में तीनों देश मिलकर एक साथ ज़बरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन ओशियन में ये ज़बरदस्त ड्रिल चल रही है। तीनों की दोस्ती से, यानी साउथ अफ्रीका की दोस्ती, चाइना की दोस्ती और रशिया, इन तीनों की तिकड़ी से पहले से ही वेस्ट के देश परेशान हैं। उधर मैंने कल आपको IMF की चीफ को दिखाया था कि यूक्रेन वो पहुंची हैं। अब भीख की रिपोर्ट सामने आ गई है। यूक्रेन $15 बिलियन की भीख यानी उधार लेने की IMF से बातचीत कर रहा है। लेकिन मजेदार रिपोर्ट तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, खबर यह है कि यूक्रेन को डर है। यूक्रेन को यह डर है कि अमेरिका हथियार देते देते थक जाएगा और कुछ ही वक्त में हमको कॉम्प्रोमाइज करने को कहेगा कि जंग खत्म कर ले। इसीलिए कीव यानी यूक्रेन इस वक्त हाथ पैर जल्द से जल्द फाइटर जेट हासिल करने के लिए मार रहा है। यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से अमेरिका में भी फूट पड़ रही है। अमेरिका के विपक्ष की पार्टी की एक सेनेटर, कांग्रेस की सेनेटर टेलर ग्रीनी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिकी सेना को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कमांड दे रहे हैं। उधर यूक्रेन आर्टिलरी से बार बार बड़े हमले रशिया के ठिकानों पर कर रहा था। वैगनर ग्रुप ने उन यूक्रेन की आर्टिलरी सिस्टम को ही उड़ा दिया। उधर बेलारूस ने भी यूक्रेन को वार्निंग दे दी है कि आपकी जो आर्मी हमारे बॉर्डर के बेहद करीब है, यह हमारे लिए खतरा है। वहीं दोस्तों, जो मैं बात 1 साल पहले ही कह रहा था जब ये जंग शुरू हुई थी कि नुकसान इस जंग की वजह से पूरी दुनिया को होगा, अब इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया को इस जंग की वजह से $1.6 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि व्लादिमीर पुतिन चाइना जा सकते हैं शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए, लेकिन अब थोड़ी कहानी में तब्दीली आ गई है।
वो ये कि अब इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और कई जगह ये बात सामने आ चुकी है कि उल्टा शी जिनपिंग यानी चाइना के राष्ट्रपति रशिया आकर खुद रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और भी हालात बिगड़ने की आशंका है और मामलात बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। इस जंग में कई अहम और ख़तरनाक मोड़ आने वाले हैं। आगे कहानी बहुत बिगड़ सकती है। आज के वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।